दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चा विद पंकज पर। दोस्तों ट्रंप का एक मैसेज आता है और मैसेज आने के बाद युद्ध जो चल रहा होता है उसे सीज फायर कर दिया जाता है। इसकी जानकारी भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री स्वयं कॉन्फ्रेंस करके देते हैं कि अब युद्ध विराम हो चुका है, क्योंकि जो अमेरिका वाले ट्रंप जी हैं उनका एक मैसेज आने पर भारत की सरकार उनकी बात मान लेती है। दोस्तों पहलगाम में 22 अप्रैल के दिन उन 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा था, वो कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था वह इसलिए लॉन्च किया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर का जो मकसद है वह मकसद अपना पूरा करे। हर कोई चाहता है कि देश में शांति की व्यवस्था रहे, क्योंकि अशांति में कहीं ना कहीं अपना भी नुकसान है और दुश्मन का भी नुकसान है। मगर दोस्तों बार बार दुश्मन का ये काराना हरकत करना अपने ऊपर, अपने आप में एक बार यदि उसे मुंहतोड़ जवाब दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं वह इस हरकत से बाज भी आ सकता है। दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ ऑपरेशन सिंदूर देश की दो होनहार जो अपने आप में आज की लड़कियों की हीरो बनी हुई हैं, सोफिया कुरैशी और प्रियंका सिंह। इन दोनों ने उन 26 महिलाओं के सिंदूर का बदला लेने के लिए एक ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। दोस्तों 22 को हमला होता है और 26 लोग मारे जाते हैं, और जब तीनों सेना जवाब देने का प्लान बना लेती हैं और जवाब देने के मूड में आकर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर देती हैं, तो कहीं ना कहीं विक्रम मिश्री भी आकर जो अमेरिका वाले ट्रंप जी का मैसेज जब जाता है और वह बधाई देते हैं, उन्हें क्या 26 लोगों की जान की परवाह है, क्योंकि वो तो भारत के लिए सिर्फ एक मैसेज करते हैं और कहते हैं कि जो युद्ध हो रहा है उस पर विराम लगा दिया जाए। दोनों देशों को उसकी शुभकामनाएं देते हैं। मोदी जी एक उम्मीद थी आपसे, क्या अपने आप में इस बार ये उम्मीद थी हमें कि LOC हमारे कब्जे में होगा, वह उम्मीद कहीं ना कहीं टूट चुकी है, क्योंकि LOC हमारे कब्जे में नहीं है, युद्ध सीज फायर हो चुका है। वहीं यह उम्मीद थी हमारे अपने आप में, हमने ठाना था कि जो आतंकवादी नाम का जो सीड है वह पाकिस्तान से ख़त्म कर दिया जाएगा। वह उम्मीद भी अपने आप में, हमारे जो दिल के अरमान थे वो ख़त्म हो चुके हैं। जो आतंकवादी नाम का बीज था वह सब नष्ट हो जाएगा, यह उम्मीद लेकर कहीं ना कहीं हम अपने दिल में यह उम्मीदें सजाए हुए थे। दोस्तों युद्ध था एक 1972 का। 1972 में कुछ हासिल किए हुए बिना ही वह, और कुछ किए बिना हुए ही, बिना वार्ता किए हुए ही युद्ध को शांत कर दिया गया था। एक युद्ध था 2021 का। 2021 में कैलाश फाइट्स था, उसकी जो खाली जगह पड़ी थी वह कहीं ना कहीं एक शौर्यबाजी का प्रतीक हुआ करती थी, एक शक्तिशाली का प्रतीक हुआ करती थी। ऑपरेशन सिंदूर एक 26 महिलाओं के पति की हत्या का बदला लेने का एक अपने आप में शक्तिशाली प्रतीक था। वह प्रतीक बनकर रह गया जब दिल्ली पर मिसाइल दागे जाने के बावजूद भी जिस तरह हमने युद्ध को ख़त्म किया है, यह कहीं ना कहीं हमें सिखाता है कि कई सवालों के जवाब मिलने को रह गए थे। क्योंकि दोस्तों दिल्ली के ऊपर मिसाइल जब दाग दी जाती है तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में कई सवालों के जवाब उन आतंकवादियों को देना था। उन आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर जो सेना के द्वारा उनके ठिकानों पर बमबारी की गई थी, वह अपने आप में एक गर्व का पल था, और हमें अपने आप में एक उम्मीद सजाए हुए थे कि अब जो आतंकवाद का जो बीज पनप रहा था वह कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। मगर उन सभी उम्मीदों पर जब ट्रंप जी का मैसेज आता है तो पानी फिर जाता है। दोस्तों शांति हर कोई चाहता है, मगर अभी 25 लोग जो
जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के द्वारा फायरिंग करने पर शहीद हो गए बच्चे समेत, उनका क्या, मारे गए उनका क्या। कई जवान, जब से युद्ध चला तब से 5 जवान शहीद हो गए, उनकी शहादत का लगभग 5 दर्जन जवान घायल हो गए। दोस्तों, ये सभी उम्मीदों को कहीं ना कहीं सभी पर अमेरिका वाले जो ट्रंप जी हैं उनके मैसेज ने पानी फेर दिया है। पानी इसलिए फेर दिया है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना था। वहीं भारत की गोदी मीडिया जब युद्ध चल रहा था उस समय चिल्ला रही थी कि भारतीय सेना पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में घुस चुकी है, इस्लामाबाद में पहुंच चुकी है, अभी जो पाकिस्तान का सैन्यावास है उसे निरस्त करेगी, उसे तोड़ेगी, उस पर कब्जा करेगी। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जो गोदी मीडिया है, जो चैनल हैं, उन्होंने ये अपने आप में एक शर्मिंदगी का ये मजाक बनाने के लिए यह चीज़ छोड़ दी है, क्योंकि ऐसे न्यूज़ अपने आप में शर्मनाक हैं और नहीं चलाने चाहिए। क्योंकि जो कहीं ना कहीं हमारे भारतीय लोगों के लिए, हमारी देश के उन युवाओं के लिए, जो युवाओं ये खबर सुन के अपने आप को उत्साहदायक फील करते थे और सोचते थे कि हमारा जो देश की सेना है वो इस्लामाबाद में जाकर उन दुश्मनों को नस्से नाबूद करने का काम कर रही है। मगर दोस्तों, कहीं ना कहीं जब ये मैसेज सुनते हैं, ये भारत आज कहीं ना कहीं उन अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर रहा है। आज भारत कहीं ना कहीं श्री मुलायम सिंह यादव जी को याद कर रहा है। ये इसलिए क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं कारगिल का युद्ध हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुंह तोड़ जवाब देने का काम पाकिस्तान को किया था। और दोस्तों, कहीं ना कहीं एक साथ ये सीज फायर करना अपने आप में निर्णय ये प्रधानमंत्री जी का हो सकता है, मगर हमारे प्रधानमंत्री में इतनी तो क्षमता है कि वह दुश्मन का एक नहीं 10 सिर कटाने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, वो दुश्मन को नस्से नाबूद करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि ये दुश्मन ईंट मारेगा तो पत्थर से जवाब देने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं जो 10 बार की जो वार्ता होती है, वो 7 बार की जो वार्ता होती है, उस वार्ता के 7 चरण होते हैं। पहले वार्तालाप होता है और वार्तालाप होने के बाद में आयात निर्यात देशों से रोका जाता है और उन आने जाने का जो साधन होता है उन्हें ख़त्म किया जाता है। इन सब के बाद में ये लास्ट स्टेज होता है कि जहाँ पर युद्ध को विराम किया जाता है। दोस्तों, एक पाकिस्तान का सांसद कहता है कि जो हमारा देश का प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की वो अपने आप में गीदड़ है। दोस्तों, मगर हम कहते हैं हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो शेर हैं और उनके अंदर क्षमता है कि एक के बदले 10 से लाने की क्षमता रखते हैं। मगर दोस्तों, कहीं ना कहीं ये एक अपने आप में जीत के मोह से, भारत ने जीत के मोह से हार छीन ली है। इसमें 2 ही चीज़ दिखाई देती है, मुझे लगता है, या तो एक दीर्घकालिक राजनीतिक स्टैंड हो सकता है, या हम इतिहास को कहीं ना कहीं सीखते इसलिए भी हैं कि इतिहास हमें दोहराता है, इसलिए कहीं ना कहीं हम सीखने का काम करते हैं। दोस्तों, 22 अप्रैल को कई और विनय नरवाल जैसे एक सैनिक जिसकी शादी को 6 दिन होते हैं और वह हनीमून के लिए जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जाता है, क्योंकि पहलगाम को हम एक छोटा स्विट्जरलैंड कहते हैं। वह एक ऐसी जगह है, घूमने का एक ऐसा एरिया है दोस्तों, जो अपने आप में वहाँ या तो खच्चर के द्वारा या पैदल रास्ता से ही पहुँचा जा सकता है, मगर वहाँ आतंकवादियों का पहुँचना अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण है और लोगों की हत्या करना दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था तो लगा था कि कहीं ना कहीं जो आतंकवादी नाम का जो सीड पनप रहा है उसे ख़त्म करके ही
अब ये थमने वाला है या रुकने वाला है। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। जय हिंद, जय भारत।